एमसीक्यूज वाला जो सेक्शन है वो चल रहा है और हम उसमें एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट अपनी वीडियो में हमने 2.45 तक अपने एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए थे। आज हम अपना नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। 2.46 में आपके पास क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ कॉस्ट विच नॉट ऑफर टू सेल इन मार्केट इज कॉल्ड। वो पार्ट आउटपुट का जो मार्केट में सेल के लिए ऑफर नहीं किया गया उसको क्या कहेंगे। अच्छा, आउटपुट से मुराद क्या है? आपकी कोई भी प्रोडक्ट या आइटम जो आप बना रहे हैं। ठीक है, हमने ये चैप्टर 2 जब स्टार्ट किया था, चैप्टर 2 के स्टार्ट में स्टार्ट नहीं किया था, जब चैप्टर 2 का सप्लाई वाला पोर्शन स्टार्ट किया था तो सप्लाई के पोर्शन में स्टार्ट में हम दो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे कि वो गुड्स या सर्विसेज जो हम ऑफर कर रहे हो सेल के लिए उनको हम सप्लाई कहते हैं, और जो अभी तक हमने ऑफर नहीं की सेल के लिए उसको स्टॉक कहते हैं। ठीक है, तो आंसर करेक्ट इसका है स्टॉक। बफर स्टॉक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, वो हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई और स्टॉक में से स्टॉक ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सप्लाई कर्व ऑफ पेरिशेबल गुड इज, ठीक है, तो ये हमेशा वर्टिकल होती है, ये हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हो सकता है आपने वो लेक्चर ले लिया हो, अगर नहीं लिया तो हम बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। पेरिशेबल गुड की सप्लाई कर्व हमेशा वर्टिकल होती है। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉलोइंग विल कॉज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन मार्केट सप्लाई कर्व। वो कहता है कौन सी नीचे से रीजन होगी इन चार ऑप्शन में से जो सप्लाई कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देगी। ये हमारी सप्लाई कर्व है और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देगी, मतलब सप्लाई आपकी कम हो रही है, सप्लाई में फॉल आ रहा है। ठीक है, रीजन पहली वो कहता है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड। सो ये तो बिल्कुल गलत है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड की वजह से सप्लाई कर्व में शिफ्ट नहीं आता, लॉन्ग द कर्व मूवमेंट होती है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव करेगी तो आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो सप्लाई बढ़ती तो इस साइड पे जाती, सो ये इस साइड पे नहीं जा रहा, तो इनकरेक्ट है ये वाली ऑप्शन। इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं ये अभी आपको नहीं पता कि डायरेक्ट टैक्सेस होते क्या हैं, और इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस का आपको पता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का आपको पता है, ये हम पढ़ चुके हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है। ठीक है, बेसिकली थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स को भी और फिर डायरेक्ट टैक्स को भी। इनडायरेक्ट टैक्स क्या कहता था कि भाई आप एक चीज 100 की खरीद रहे हैं, उसके ऊपर सेल टैक्स से जीएसटी जनरल सेल टैक्स जो है वो 10 रुपए का लगा दिया, तो ये 110 रुपए की आपको मिलेगी। जब प्रोड्यूसर कोई चीज बनाता है ना तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए होता है उस चीज को बनाने के लिए। वो रॉ मटेरियल उसने खरीदना होता है मार्केट से। जब वो रॉ मटेरियल खरीदेगा मार्केट से तो उसको उसके ऊपर जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर ये ज्यादा हुआ तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और हमें पता है जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो हम सप्लाई कम कर देते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, इसकी वजह से इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से सप्लाई कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्ट आता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डायरेक्ट टैक्स की। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स की हम बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स बेसिकली क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स किसी चीज के ऊपर नहीं होता। ठीक है, ये डायरेक्ट टैक्स आप से गवर्नमेंट जो है वो इनकम पे ले रही होती है। इनकम आपकी से सैलरी से आ रही है, बिजनेस से आ रही है, ये इसके ऊपर टैक्स होता है। तो इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे तो कोई फर्क ही नहीं आता, तो ये भी नहीं। ठीक है, ये टैक्सेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स इंशाल्लाह मैक्रो में बड़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो करेक्ट आंसर हमें पता लग गया कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Indirect taxes and subsidies both increase in same proportion on a product following will be the effect on the market supply का। ठीक है, देखें जैसे हमने अभी बात की थी कि 100 की चीज है उसके ऊपर सेल टैक्स जो है वो 10 का लग गया, तो वो 110 की होगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब उसकी बढ़ जाएगी। ये अगर 100 वाली जो चीज है ये रॉ मटेरियल के तौर पर यूज हो रही है। सेम इसी तरह जो सब्सिडी है वो
इनडायरेक्ट टैक्स के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। 100 की चीज है, उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको से 10 रुपए की सब्सिडी दे रही है, तो अब वो आपको 90 की पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपकी सप्लाई कर्व में शिफ्ट लेके आ रहे हैं। यहाँ पे अब वो कहता है कि दोनों इंक्रीज हुए, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स जब इंक्रीज होगा तो सप्लाई कर्व में इस साइड पे शिफ्ट आना है, जब सब्सिडी इंक्रीज होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो इस साइड पे शिफ्ट आना है। साथ वो इस क्वेश्चन में कहता है कि दोनों में जो इंक्रीज आया है सेम प्रोपोर्शन से आया, मतलब जितना इस साइड पे शिफ्ट आया उतना ही इस साइड पे शिफ्ट आया। तो देखें दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को, सो ये यहाँ पे ही रहे। तो इसका सप्लाई कर्व पे इफेक्ट क्या आना है कि कोई चेंज भी नहीं, ठीक है। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ मैक्सिमम प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल, व्हाट इफेक्ट दिस हैव ऑन मार्केट, ठीक है। ये एक मार्केट हम बना लेते हैं, ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, ये उसका इक्विलिब्रियम प्राइस है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी आ गया इक्विलिब्रियम। गवर्नमेंट ने मैक्सिमम प्राइस लेवल सेट कर दिया यहाँ पे, तो प्राइस कम हो गई। अब इस लेवल पे होगा क्या, ये सप्लाई वाली क्वांटिटी है ना, देखिए ये सप्लाई कर्व है, इस प्राइस के ऊपर सप्लाई कर्व यहाँ पे आ रही है, सप्लाई इतनी आ रही है तो QS, और ये डिमांड आ रही है QD। देखिए प्राइस जब कम होगी एक एक्विलिब्रियम पॉइंट से, एक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता है जहाँ पे बायर और सेलर दोनों एग्री थे कि इतनी प्राइस के ऊपर वो बेचना चाह रहा था, वो खरीदना चाह रहा था। उससे अगर सस्ती गवर्नमेंट कर देगी चीज तो भाई डिमांड बढ़ जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। देखें क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है इस पॉइंट के ऊपर, ये वाली क्वांटिटी डिमांडेड इस क्वांटिटी सप्लाइड से ज्यादा है, और ये जो गैप है ये बेसिकली शॉर्टेज है, ठीक है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, सरप्लस नहीं है यहाँ पे, शॉर्टेज है, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ मिनिमम वेज रेट बियॉन्ड एक्विलिब्रियम वेज रेट, व्हाट इफेक्ट विल दिस ऑन द लेबर मार्केट। अच्छा, वेज हमने पढ़ा था क्या होता है कि ये दिहाड़ी होती है किसी भी लेबर की, ठीक है। तो लेबर मार्केट को अगर हम प्रोडक्ट मार्केट की तरह ही गुड्स की मार्केट की तरह ट्रीट करें तो हम इसको सिंपल रखते हुए से ये सप्लाई है ये डिमांड है, तो ये आपका एक्विलिब्रियम। अच्छा, आपके सिलेबस में फैक्ट्री प्रोडक्शन की उस तरह डिमांड एंड सप्लाई बिल्कुल भी डिस्कस नहीं हुई, बट अगर क्वेश्चन आ गया तो हम इसको एक नॉर्मल गुड की तरह ट्रीट करते हुए सोल्व कर सकते हैं। ये एक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। ये प्राइस जो है ना ये लेबर की, इसी को ही तो हम वेज कहते हैं, ठीक है। से ये वेज है जो एक्विलिब्रियम के ऊपर आ रही है, और ये उस क्वांटिटी के ऊपर लोग दस्तियाब है मार्केट में जो काम करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया कि मिनिमम वेज रेट सेट कर दिया बियॉन्ड एक्विलिब्रियम, कहीं यहाँ पे वेजेस बढ़ा के ना P2 यहाँ पे गवर्नमेंट ने सेट कर दिया। अब इस पॉइंट के ऊपर P2 के ऊपर, ठीक है, डिमांड जो है ये किसकी डिमांड है, ये लेबर की डिमांड है, वो QD ये आ गया, और ये सप्लाई लेबर की सप्लाई है, ये QS ये आ गया। देखें जब एक फॉर एग्जांपल एक दिहाड़ी का रेट जो होगा वो नॉर्मल मार्केट में से 1000 रुपया चल रहा है कि एक दिन काम करेगा वो 1000 रुपया ले लेगा, गवर्नमेंट कहेगी नहीं अब उसको 2000 देना है, तो एक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर चलेगी, ठीक है, वेज रेट। अब 2000 का जब लोगों को पता चलेगा, बहुत से लोग घर में जो फारक बैठे होंगे वो भी विलिंग होंगे कि वो काम करें क्योंकि दिहाड़ी अच्छी मिल रही है। लेकिन जो काम करवाने वाले हैं उनको पता है कि यार रेट बढ़ गया है, अब वो काम करवाना नहीं चाहते। तो देखें उनकी डिमांड, जो काम करवाने की डिमांड है, लेबर की डिमांड है, वो कम हो गई है, लेकिन लेबर सप्लाई में ज्यादा है। तो ये जो है ये क्या है, ये एक्सेस लेबर आपकी पड़ी हुई है। एक्सेस लेबर से मुराद ये है कि इतने लोगों को काम ही नहीं मिल रहा होगा। तो पहला ऑप्शन है अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल ये जो गैप है ये सारे लोग अनएम्प्लॉयड होंगे। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जिनके पास जॉब नहीं है, उनके पास काम नहीं है। सेकेंड है सरप्लस ऑफ लेबर, बिल्कुल ये सरप्लस है, इतना गैप जो है ये सरप्लस है, डिमांड कम है, इतने एक्सेस में पड़े हुए हैं लेबर, सरप्लस में पड़े हुए हैं। डिक्रीज इन लेबर डिमांड, बिल्कुल डिमांड डिक्रीज हुई है, सो आंसर है ऑल ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। X and Y both are substitute, select any two correct statements, ठीक है।
ये एक्स एक प्रोडक्ट है और एक वाई प्रोडक्ट है, ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। कहते हैं इनमें से दो करेक्ट ऑप्शन होंगी वो सिलेक्ट करें। कहता है इंक्रीज होगी प्राइस एक्स की तो डिक्रीज होगी डिमांड वाई की। ठीक है, क्या ये ठीक है? दोनों सब्स्टिट्यूट है। प्राइस इंक्रीज हो रही है एक्स की तो लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक एक्स की जब प्राइस इंक्रीज होगी तो इसकी तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होनी है, और वो जो डिक्रीज होनी है डिमांड वो सारी की सारी इसके पास चली जानी है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, डिक्रीज नहीं हो रही वाई की डिमांड। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज इन डिमांड ऑफ वाई। ठीक है, बिल्कुल सही है। प्राइस बढ़ेगी, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस कम हुई है, डिक्रीज इन डिमांड ऑफ वाई, बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज इन डिमांड ऑफ वाई नहीं। तो बी एंड सी आर करेक्ट आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसमें ना डायग्राम दी गई है। द डायग्राम शोज द डिमांड कर्व फॉर गुड ए व्हाट would cause a movement along the curve from 2 to 3। ठीक है, दो पॉइंट्स दिए गए। अब जरा गौर से देखना, ये 2 है, इसके ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो ये है, और ये पॉइंट के ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड ये है। इसका मतलब ये क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है। जो मूवमेंट अलोंग द कर्व आ रही है ये एक्सटेंशन की आ रही है। ठीक है, अब वो कहते हैं इसकी रीजन क्या हो सकती है? अ चेंज इन सीजन। ठीक है, चेंज इन सीजन की वजह से लॉन्ग दी का मूवमेंट नहीं आती। अ चेंज इन प्राइस ऑफ गुड ए, यस, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी जो है वो इफेक्ट हो सकती है। प्राइस बढ़ने से वो कम हो जाएगी, प्राइस कम होने से वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सो ये सही है। प्राइस पहले यहाँ होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड जितनी थी, प्राइस कम हो के इतनी आई तो ये बढ़ गई। बी सही लग रहा है। चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, a change in price of substitute नहीं। so correct answer is B, along the curve movement से प्राइस की वजह आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A price floor set above the market equilibrium price is likely to cost। ठीक है, इक्विलिब्रियम आ गया आपका। ठीक है, अबव सेट हो रहा है मार्केट प्राइस से एक फ्लोर लेवल, तो ये वाला ऊपर आ। ठीक है, अब इसकी वजह से होगा क्या? इसकी वजह से होगा एक्सेस सप्लाई। प्राइस ऊपर है, एक्सेस सप्लाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एक्सेस डिमांड नहीं। अ डिक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी ट्रेडेड एंड इंक्रीज इन प्राइस एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी ट्रेडेड। बेसिकली यहाँ पे सिंपल आंसर है एक्सेस सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If the government set the maximum price of the product below the equilibrium, it will lead अब गवर्नमेंट ने क्या किया है? मैक्सिमम प्राइस लेवल सेट कर दिया है बिलो द इक्विलिब्रियम। ठीक है, प्राइस कम होगा। अब होगा क्या? यहाँ पे देखें, एक्सेस सप्लाई नहीं हो रही, सप्लाई की क्वांटिटी ये वाली है, ये कम है, ये ज्यादा है। मार्केट एक्विलिब्रियम भी नहीं होगा, एक्सेस डिमांड होगी। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, आपका भी यहाँ से रेलेवेंट ये कॉन्सेप्ट नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज एक्सेस डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ अ गुड आर इन एक्विलिब्रियम। ठीक है, एक्विलिब्रियम में है। पहले हम इसको बना लेते हैं। ये इक्विलिब्रियम में है, सप्लाई डिमांड इक्विलिब्रियम में है। इनडायरेक्ट टैक्स लगाया गया है एक गुड के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो द न्यू इक्विलिब्रियम। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स पहले नहीं होगा, अब वो लगा दिया गया है। इनडायरेक्ट टैक्स का इफेक्ट किस पे आएगा? सप्लाई कर्व पे आएगा। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से सप्लाई कम हो जाती है, मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट आने लगा है। ठीक है, जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा तो नया इक्विलिब्रियम जो बनेगा वो ये पॉइंट पे बन गया। ये P1 थी, अब P2 ये है, तो P प्राइस में इंक्रीज हुआ है,
ये Q1 था, Q2 ये है, तो क्वांटिटी में डिक्रीज हुआ है। ठीक है, सो देख लेते हैं। A shift in supply curve to the right, a shift in demand curve to the right, a shift in supply curve to the left. So correct answer is shift in supply curve to the left। ठीक है, डिमांड का तो उससे लेना देने नहीं था, इनडायरेक्ट टैक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग द ईयर फ्लड डिस्ट्रॉयड सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड यूज टू प्रोड्यूस राइस। एग्रीकल्चर लैंड का सिग्निफिकेंट पोर्शन, बहुत बड़ा पोर्शन डिस्ट्रॉय हो गया है सैलाब की वजह से। व्हाट वुड बी द शॉर्ट रन इफेक्ट ऑन सप्लाई डायग्राम फॉर राइस। ठीक है, ऑप्शन क्या है कि हमारे पास पहले ऑप्शन दे रहे हैं मूवमेंट डाउन द एग्जिस्टिंग सप्लाई का, मूवमेंट नहीं आनी। अ शिफ्ट टू द राइट ऑफ द सप्लाई का, देखें ये मेरे पास सप्लाई कर्व है, किसी नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से सप्लाई कर्व में शिफ्ट आया है और सप्लाई कम हुई है, तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। ठीक है, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा, तो सी आंसर। नेक्स्ट